चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो में आपका स्वागत है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए आपका आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता था कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बहुपद के बारे में बहुत सारे बात किए थे, उसका डिफिनेशन किए थे, उसका व्यापक रूप देखे थे। और इसके बाद हम आज देखेंगे बहुपद के शून्यक के बारे में, बहुपद के शून्यक के बारे में। चलिए यहाँ पे देखते हैं। हमारा फर्स्ट है रैखिक बहुपद। पहला क्या है हमारा? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद के लिए क्या है समझिए। हम लोग जान चुके हैं कि रैखिक बहुपद का कितना शून्यक होता है, तो एक शून्यक होता है। कितना होता है? एक शून्यक होता है। तो जिसका एग्जाम्पल है 2x - 3 = 0, तो इसका शून्यक कितना होगा? एक शून्यक होगा। और जो शून्यक क्या कहलाएंगे? अल्फा कहलाएंगे, अल्फा कहलाएंगे। अगर मान लीजिए कि शून्यक अल्फा बराबर यहाँ पे दिया हुआ है -b/a, और किसके बराबर होंगे? तो माइनस अचर पद बट्टा x के गुणांक के बराबर होंगे। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि शून्यक जो होते हैं अल्फा, ये किसके बराबर होते हैं? -b/a के बराबर होते हैं। इसको और इसको अब देख सकते हैं यहाँ से, अगर अल्फा बराबर हमको निकालना पड़ेगा, अल्फा बराबर निकालना पड़ेगा तो -b/a होता है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पे जो x होता है, x के पहले वाला जो टर्म होता है इसको हम a बोलते हैं। इसके पहले क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। उसके बाद जो होता है उसको हम b बोलते हैं। तो यहाँ से अल्फा बराबर हुआ -b/a, तो b कितना हुआ यहाँ पे आपका? 3 हो गया। कितना हुआ? 3 हुआ। तो -3/a। तो आपका जो अल्फा हुआ, अल्फा बराबर -3/a की जगह आप लिखिए यहाँ पे 2, -3/2 हुआ। ये किसके बराबर होंगे? तो अचर पद। अचर पद इसमें कितना है देख लीजिए, ये 3 क्या है? अचर पद है। और यहाँ पे जो 2 है ये किसके है? x के गुणांक के क्या है? बराबर है। यहाँ पे x के गुणांक के 2 क्या है? बराबर है। तो इस प्रकार से आपका ये होता है अल्फा बराबर, फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर -b/a, और यहाँ से अल्फा इस रैखिक बहुपद का अल्फा बराबर -3/2 हो गया। उसके बाद आपका है अगला द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो इससे पहले हम बात कर चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में, कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होता है, कितना होता है, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इससे पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, फिर इस समझ में आएगा। अन्यथा ये समझ में आपको नहीं आएगा कि कैसे हो रहा है। चलिए, तो द्विघात बहुपद जो है, द्विघात बहुपद, इससे पहले जान चुके हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद कहते किसको, ये भी समझ चुके हैं। तो यहाँ से ये आपका एग्जाम्पल है द्विघात बहुपद का और शून्यकों का योगफल। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होंगे, एक होंगे अल्फा, दूसरा होंगे बीटा। एक अल्फा और दूसरा होंगे बीटा। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग बोलिए या योगफल बोल सकते हैं। शून्यकों का योग कहने का मतलब है कि जो अल्फा है और बीटा है, दोनों को प्लस करने पर, इस दोनों को जोड़ने के बाद जो फार्मूला बनता है, फार्मूला के तौर पर लिखा जाता है -b/a लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? -b/a लिखा जाता है। और ये किसके बराबर होते हैं? तो -x के गुणांक बट्टा x² के गुणांक के बराबर होते हैं। यहाँ से आप इसी एग्जाम्पल को अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -b/a। और इससे पहले जान चुके हैं कि -b/a कैसे होगा। तो ये आपका जो फर्स्ट होता है वो ये होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो यहाँ से देखिए माइनस कितना होगा? 32/a की जगह आप क्या लिखिएगा? 5 लिखिए। काहे कि x² के गुना क्या कहलाते हैं? पहला जो होता है a कहलाते हैं। यहाँ से देखिए ये किसके बराबर होंगे? तो x के गुणांक के बराबर होंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे जो 32 है, 32 - 32, ये किसके बराबर है? x के गुणांक के बराबर है। और देखिए यहाँ से ये जो 5 है, 5 किसके गुणांक के बराबर है? तो x² के गुणांक के बराबर है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से द्विघात बहुपद का अल्फा प्लस बीटा बराबर, इस एग्जाम्पल का अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -32/5, 5। चलिए, उसके बाद आपका है यहाँ से शून्यकों का गुणनफल। एक 2 शून्यक है तो एक प्लस में हो सकता है अल्फा प्लस बीटा, एक है अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा को समझते हैं, यानी कि 2 शून्यकों का योगफल, गुणनफल, यानी कि शून्यकों का गुणनफल कह सकते हैं इसको। तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है c/a। क्या होता है? c/a। और ये c क्या है, a क्या है, इससे पहले वाले वीडियो हम समझा चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो होगा, अगर इसके आधार पे देखा जाए, इसका एग्जाम्पल ये लेके चले, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया? c/a। इसमें बताइए इसमें c कितना होगा? इसमें c कितना होगा? इसमें c होगा 12/a। कितने होंगे यहाँ पे? 5 होंगे। समझ गए? ये अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया आपका 12/5।
ये समझ गए। इसके बाद अगला है आपका त्रिघात बहुपद। देखिए आपका ये बेसिक, ये ज़्यादा पूछना नहीं है, लेकिन आपसे इससे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आता है और इससे 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो त्रिघात बहुपद के बारे में हम समझते हैं, ये होता क्या है, इसे समझ चुके हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप समझ चुके हैं, इसका डिफिनेशन समझ चुके हैं, इसका एग्जाम्पल समझ चुके हैं, इसका शून्य कितना होगा वो भी हम समझ चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, इसका जो एग्जाम्पल ये है x³ - 6x² + 3x + 10 = 0। यहाँ कहा है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और इसका शून्य कितना होंगे, 3 शून्य होंगे। कितना होंगे, 3 शून्य होंगे। तो कौन कौन होंगे, एक अल्फा, बीटा और गामा होंगे। और देखिए यहाँ से अल्फा, बीटा, गामा बराबर हो जाएंगे -b/a होंगे। और ये -b/a किसके बराबर होंगे, तो -x² के गुणांक बट्टा x³ का गुणांक के बराबर होंगे। चलिए, तो यहाँ से आप अल्फा, बीटा, गामा प्लस में करके निकाल सकते हैं। निकालिए, अल्फा, बीटा प्लस गामा बराबर क्या होंगे, देख लीजिए। यहाँ से क्या -b/a, यहाँ में इसमें देख लीजिए b कौन है, पहला a होता है, दूसरा b होता है, तीसरा c होता है, लास्ट वाला क्या होता है, d होता है। तो यहाँ कहा गया -b/a -b। तो देखिए यहाँ पे क्या 6 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा -6/a की जगह क्या लिखिएगा, a की जगह क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा। कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पे समझ सकते हैं आप कि जो 6 है, 6 किसके बराबर है, तो -x² के गुणांक के बराबर है, x के गुणांक के बराबर है। और x³ का गुणांक कौन है, कुछ भी नहीं है, कितना है, 1 के बराबर है। चलिए, तो यहाँ से आपका अल्फा, बीटा, गामा, तीनों अल्फा, बीटा, गामा को प्लस के रूप में निकल गए। चलिए, अब यहाँ पे कहा है कि दो शून्य को अलग अलग करके गुणनफल के गुणा करके फिर ऐड करने का क्या फॉर्मूला बनेगा। ध्यान दीजिए, दो शून्यकों के गुणनफल का योग, तो इस प्रकार से यहाँ लिखा गया है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होंगे, इसका फॉर्मूला बनता है C/A। अच्छा, ये C/A किसके बराबर होंगे, तो x के गुणांक के बराबर होंगे और बट्टा में x² के गुणांक के बराबर होंगे। ये कहाँ से आया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए दोनों वास्तव में बात क्या है, सेम ही लिखा हुआ है। ये समझिए, C/A, तो C यहाँ पे C है, C कौन होता है, पहला, दूसरा, तीसरा वाला C होता है, ये C होता है, ये C होता है। तो देखिए ये क्या है, C है, इसको C बोलते हैं, और ये आपका x है। तो देखिए x का जो गुणांक है, x का गुणांक है कितना है, 3 है, यानी क्या है, C है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे x² के गुणांक, तो यहाँ पे देखिए x² क्या है, ये पहला a, दूसरा क्या होगा, b हुआ। तो यहाँ से x² के गुणांक कितने होंगे, यहाँ से x² के गुणांक कितने होंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ पे हो जाएंगे x³, क्या हो जाएंगे, x³, क्योंकि यहाँ पे a लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तो x³ होंगे, क्योंकि a जो पहला हमारा क्या होता है, पहला क्या होता है, a होता है। इस प्रकार से यहाँ से देख लीजिए, तो ये जो a होंगे, a यानी जो भी मान इसका होगा वो किसके बराबर होंगे, x³ के गुणांक के बराबर होंगे। चलिए, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होंगे C/A। और देख लीजिए यहाँ C क्या है, यहाँ पे C क्या है, यहाँ पे C है आपका 6/A। ये क्या है, कुछ भी नहीं तो कितना है, कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ कितना है, 1। ये आपका इसका आंसर हो गया। चलिए, उसके बाद आगे इसी आधार पर बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक क्वेश्चन, यही जो एग्जाम्पल लिए हैं यही बनेगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, बशर्ते आपको एक कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। आप इस थ्योरी को समझ लीजिए, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन इसी आधार पर बन जाएगा। चलिए, उसके बाद आपको कहा गया है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि 3 शून्यक है, उसको अल्फा बीटा गामा के टर्म में लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा -D/A। चलिए, और ये -D/A किसके बराबर होंगे, तो माइनस अचरपद बट्टा x³ का गुणांक के बराबर होंगे। और इस यहाँ से आप निकालना चाहते हैं, यहाँ से तो निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस अचरपद। अचरपद समझिए,
अचर पद मतलब क्या होता है, यहाँ से अचर पद को छोड़ के बाद यहाँ अगर चलते हैं तो डी है, डी किसको बोलते हैं, ए बी सी डी, यानी कि लास्ट वाला को डी बोलते हैं, लास्ट वाला को डी बोलते हैं, यानी कि फोर्थ नंबर जो आपका टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए डी कितना है आपका, डी कितना है 10 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं -10 बट्टा एक्स क्यू का गुणा, एक्स क्यू का गुणा। देखिए इसमें एक्स क्यू कौन है, यहाँ पे है, और इसका गुणा कितना है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ से क्या लिखते हैं 1 लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे आपको बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे तो आपका क्या है, प्लस है, 10 क्या है प्लस है, लेकिन यहाँ पे माइनस दिए हैं तो फार्मूला में ही आता है क्या, माइनस क्या है, यहाँ पे मान देखिए यहाँ पे माइनस है ना, डी में माइनस लगा हुआ है, इसलिए जो डी का मान है उसमें माइनस लग जाएगा, यानी डी का मान कितना है 10 है, इसलिए 10 में क्या होगा माइनस लग जाएगा। चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया तीनों बात, तो त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद समझ में आ गया। एक मिनट एक और बात समझ लीजिए आप, इससे पहले वाले वीडियो में क्या हुआ था, अगर आप उस वीडियो को देख रहे होंगे तो वहाँ पे क्या है कि ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद के बारे में समझाए थे और सोल्यूशन भी किए थे। तो यहाँ पे क्या है, अगर इसको हम इस प्रकार से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मल्टीप्लाई हमारा आता है, देखिए 2x² और -4 को गुणा करेंगे तो -8x² आएगा। और क्या बोले थे कि इसको बीच वाला को इस प्रकार से तोड़ना है, इस प्रकार से तोड़ना है कि तोड़ने के बाद गुणा करने के बाद -8x² आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 2x के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से थोड़ा देख लीजिए, ये तो ऐसा ही रहेगा 2x², और इसको हम कैसे लिखेंगे देख लीजिए, ये लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे प्लस 4x माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0। ये समझ में आ गया आपको? ओके, इसके बाद आपको क्या करना है समझिए, यहाँ से ये दोनों में कॉमन क्या है देख लीजिए, इसमें x भी है, इसमें भी x है, इसमें भी 2 है और इसमें क्या है 4 है, इसमें 2x कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा 2x कॉमन आएगा। तो यहाँ से 2x आपका क्या हुआ, 2x आपका कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ से x बचेगा, प्लस में यहाँ देख लीजिए 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। इसके बाद देख लेते हैं, इधर जगह नहीं है, इधर देख लेते हैं थोड़ा, चलिए इसको इससे मिटा के यहाँ से ही लिख देते हैं। तो यहाँ से अगर हम 2x कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है आपके पास, x प्लस 2, x प्लस क्या बचेगा 2 बचेगा। और देख लीजिए अब ये दोनों में क्या कॉमन लेना, इसमें भी माइनस है, इसमें भी क्या है माइनस है, तो माइनस तो कॉमन आएगा। उसके बाद देखिए इसमें 2 है, इसमें क्या है 4 है, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसमें x हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्या लेंगे कॉमन, माइनस तो आ जाएगा, उसके बाद 2 भी आएगा, कहीं इसमें 2 है इसमें 4 है, तो 2 कॉमन आया, इसमें 2 था तो क्या हुआ सिर्फ x बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा। और देख लीजिए यहाँ माइनस है ना, जब माइनस कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा, वो बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो क्या बचेगा 2, अब बराबर क्या होगा 0। अब देखिए जो जो कॉमन लिए हैं उसको एक साथ लिखिए और जो आपका कोष्ट में है उसको एक साथ लिखिए, यानी कि 2x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से देख लीजिए 2x माइनस 2 बराबर 0, 2x बराबर 2, इसीलिए x बराबर आपका 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा, काटने के बाद 1 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए x प्लस 2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर आपका -2 होगा। यहाँ से लिख सकते हैं आप x बराबर 1 और -2, ये दोनों आपका आंसर होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे यही जो पिछले वाले वीडियो में बोले थे वहाँ पे क्या था कि प्लस की जगह जहाँ पे प्लस होना था वहाँ पे माइनस, वास्तव में सोल्यूशन आपका हो चुका था, वास्तव में सोल्यूशन पूरी हो चुकी थी, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक रहने देते हैं, अगले दिन से अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।